Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Poonam, your math teacher, and today I am going to discuss our chapter number system, okay, in which we will do all the questions according to part 1, part 2, part 3 like. ओके हमने आज इस नंबर सिस्टम में आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपने देखी होगी एंड आर डी शर्मा भी में बहुत से आपके ऐसे आपके लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लाइक। तो आप हमने जो आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ, इसमें हमने आपको मैं पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन पार्ट 3 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से सभी पार्ट्स में हम पूरे नंबर सिस्टम को कवर कर लेंगे। ओके, नंबर सिस्टम में जैसे टाइप पार्ट 1 में मैं कोशिश करूंगी कि हमारे कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाए, और जब हम इसके सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप फिर उसके बाद आर डी शर्मा करेंगे चाहे एनसीईआरटी करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको पहले उसका बेसिक्स बताऊंगी, बेसिक्स के बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, और ऐसे करते करते हम नंबर सिस्टम के जितने टॉपिक है एनसीईआरटी में वो हम सारा कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में एक कैटेगरी क्वेश्चन की ये मिलेगी, फाइंड आर रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 8th में भी आप करते आए हैं, बट ये एनसीईआर नंबर सिस्टम में आपका क्लास 9th का भी पार्ट है, तो हमने 9th में भी ये क्वेश्चन करना है। मे भी आप लोगों ने क्लास 8 में बहुत इजी ये क्वेश्चन करे होंगे। इसमें थोड़ा सा भी आपको मैं 3 टाइप की कैटेगरी बताऊंगी, क्योंकि जब आपके पास 2 रैशनल नंबर गिवन होते हैं, उसके बीच का अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो उसके भी मेथड्स अलग अलग होते हैं। हर जगह आप हर कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, फाइंड आर रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ये आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको आर रैशनल नंबर बोला है। आर रैशनल नंबर मतलब एक रैशनल नंबर आपको बताना, ओनली वन। जहां पर आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर की बात करी जाती है तो हम डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला अभी आप लोग सीख जाएंगे तो आप उसको सारे क्वेश्चंस में फिर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से हम करते हैं। देखिए, आपके पास सपोज हमारे पास ये 2 रैशनल नंबर है, माइनस का 2/3 एंड 1/4। इनके बीच का एक ओनली 1 रैशनल नंबर आपने बताना है। तो कैसे बताएंगे? जब 2 रैशनल नंबर के बीच का एक रैशनल नंबर बनाते हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ छोटा सा, पहले एक एग्जांपल ले लेते फिर मैं इसमें आती हूँ। हमने बचपन में ये करा है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 एंड 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो सारे बच्चे बोलेंगे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है मैम, इसके बीच में तो 7 को नंबर आता है। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये कैसे फाइंड आउट होता है? इसको सपोज आप कर लेंगे ए एंड इसको आप सपोज कर लेंगे बी। तो ए एंड बी ये 2 आपके पास नंबर्स है, ठीक है। तो इनका सम करेंगे पहले हम, ए प्लस बी दोनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। लाइक जैसे आपके पास ए नंबर क्या है 6 एंड बी नंबर क्या है 8, तो आपने क्या करा 6 को 8 से प्लस करा, देन 2 से डिवाइड कर दिया। तो 6 प्लस 8 इज 14। ओके, देन 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 7 जा 14। तो इसका मिडिल नंबर क्या आ गया आपके पास 7। सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई कर लेना है। इसको सपोज कर लेना है ए एंड इसको सपोज कर लेना है बी। नाउ अब देखेंगे -2/3 एंड 1/4 इनके बीच का रैशनल नंबर के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। देखिए, दोनों को प्लस करते हैं, देन डिवाइड कर देंगे 2 से। तो -2/3 प्लस 1/4 इज डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको लगेगा कि 2 रैशनल नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, बट इसका भी मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर कैसे करेंगे। देन ये सबको सॉल्व करना आता है, आपको पता है कि फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने सभी बच्चों को आते हैं। आप क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। 3 12 से 4 टाइम्स जाता है, तो 3 4 जा 12, देन 4 2 जा, जितने टाइम्स आपका 3 4 से डिवाइड हुआ उतने टाइम आप न्यूमरेटर से उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी। 3 4 जा 12, देन 4 2 जा 8, प्लस साइन है देन प्लस साइन अप्लाई करेंगे। 4 3 जा, हाउ मेनी टाइम्स इट गोज 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। आई थिंक ये छोटी सी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने क्लियरली आपको एलसीएम भी बताया कि कैसे एलसीएम लेना है, डिवाइडेड बाय 2। ओके,
अब हमने क्या करना है, इस 2 को ये डिवाइडेड बाय 2 पे अभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, इसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। हमारा अभी काम है इसको सॉल्व करना है, देन हम 2 की बात करेंगे। 2 को एज इट इज़ आप लिखते जाइए। देन आपके पास -8 में से जब आप 3 को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस इज माइनस, दोनों को माइनस कर देंगे। 8 में 3 माइनस हुआ 5, 5 डिवाइडेड बाय 12, ओके। देन होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज होल, ओके। ये होल बोलेंगे, होल मतलब इस पूरे का डिवाइड 2 से करना है। अब 5/12 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो ये भी एक रूल आपको मैं समझा देती हूँ, क्लास 8th का ही रूल है, बट आप अब 9th स्टैंडर्ड में है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मैथड कैसे करते थे इसको। 5/12 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड के लिए हमेशा डिवाइड का साइन लगाते हैं। इस डिवाइड के साइन को हम हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड सेकेंड वाली डिजिट का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ओके। क्या करते हैं, डिवाइड का साइन हटाते हैं और जो आपके पास सेकंड जो नंबर है उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लेंगे और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर एंड 2 नीचे। देन ये हो जाएगा 5/12, 2 जा 24। ये तो आपके बचपन वाला मेथड है जो आप स्टार्टिंग से इनिशियली क्लास 6, 7, 8 से करते आ रहे हो, बट नाउ यू आर ऑन 9th क्लास। अगर आप अब 9th क्लास में हो तो आप क्या करोगे, आप सीधे से देखिए ये 2 है, इसके नीचे एक छोटा सा आप डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए। जो आपका सेकंड, आपके पास सेकंड जो रैशनल नंबर, ये 2/1 जो है, इसका डिनोमिनेटर चले जाता है न्यूमरेटर में और इसी वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो चले जाता है डिनोमिनेटर में, ओके। तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए, इतना लंबा मेथड, इसको ये भी हमारा मेथड का ही मतलब इसका ही पार्ट है, बट आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 5/24, सॉरी 12 2 जा 24, यस। तो 5 कितना आ गया, ये 24। दोस्तों दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारा आंसर आया, बट यहाँ पे देखिए क्या, ये -8 था, ये 3 था। 8 में जब 3 माइनस करा तो 5 आया था, बट नंबर कौन सा बड़ा था आपके पास, 8 नंबर बड़ा है। जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे अप्लाई करा जाता है। तो यहाँ पे -5 लगा दीजिएगा, इसको भी हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ओके। तो -5/24 क्या करा हमने, इस 1 को जो नीचे होता है वो ऊपर वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में चले जाता है और आपके पास जो न्यूमरेटर होता है नीचे वाले फ्रैक्शन का वो ऊपर वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में चले जाता है। ऐसे ये एरोज आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, कैसे जाना। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं छोटा सा और दे देती हूँ, जैसे आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाय 5/3 है, तो आप क्या करेंगे, इस 3 को सबसे लास्ट वाले नंबर को टॉप पे भेज दीजिए और इस वाले नंबर को नीचे भेज दीजिए। बस सिंपल सा है, ये बहुत इजी है, इसमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 3 आपका चले गया 1 के पास, 5 चले गया आपके पास 2 के पास। तो ये कितना हो गया, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 3 आपके पास चले गया यहाँ, और ये 5 यहाँ पे चले गया 2 के, 5 2 जा 10, ये 5 था, सॉरी यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। तो 3/10 हमारे ये आंसर आ गया, ओके। तो ये तो आपके पास वो मेथड था जब दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब मूव करेंगे अनदर कैटेगरी में, इसी का यही क्वेश्चन रहेगा, बट समथिंग इसमें आपको ज़रूरी नहीं है एक रैशनल नंबर पूछा हो, मे बी आपको 3 पूछा हो, 4 पूछा हो, या 100 पूछा हो, या 10 पूछा हो, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको सेकेंड कैटेगरी में बोला गया है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 5. A rational number lying between -2 and 5 is a rational number lying between -2 and 5 is, क्या रहेगा वो रैशनल नंबर जो इसके और इसके बीच में लाई करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन यूज़ अगेन a+b/2 फॉर्मूला, ओके। हम उसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 and 5 इन दोनों के बीच का, क्योंकि आपको अभी यहाँ पे 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं।
तो जब 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जब आपको 1 रैशनल नंबर बोला होगा या 2 रैशनल नंबर बोला होगा या 3 बोला होगा, तो हम 3 के लिए भी उस फॉर्मूले को मतलब दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना उस फॉर्मूले से ईजी है। वहाँ पे टफ हो जाता है जहाँ पे आपको 10 रैशनल नंबर बोला होगा या 100 बोला होगा, वहाँ पे हम फिर सेकंड कोई मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप सपोज कर लीजिए a एंड इसको सपोज कर लीजिए b। a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू क्या होता है आपके पास, a प्लस बी बाई टू माइनस 2 प्लस 5 बाई टू इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस हुआ इज 3। ओके, देन साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 5 नंबर ग्रेटर है, प्लस माइनस माइनस हो गया 3 बाई टू। तो इनके बीच का मिडिल नंबर क्या आया आपके पास, 3 बाई टू। 1 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट हो गया। देन हमें कितने बताने हैं, 3 रैशनल नंबर। ये फर्स्ट रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट हुआ है। अब हमें सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका ग्रुप बना लेंगे। पहले हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया था, देन हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये सीरीज नहीं रह गई, -2 और 5 की पहले आपके पास सिर्फ 2 नंबर थे, उनके बीच का नंबर मिल गया। अब हमारे पास हमें 2 और बताने हैं, तो 2 और बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको पूरा एक सीरीज मिली है, इस सीरीज में हम इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, 2 एंड 3 बाई टू का। ओके, -2 एंड 3 बाई टू का। आप सपोज -2 एंड 3 बाई टू के बारे में सोचेंगे कि इनके बीच का अगर रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे फाइंड आउट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप इसको a सपोज कर लेंगे दोबारा अगेन, एंड इसको दोबारा से इसको b सपोज कर लेंगे। a प्लस बी बाई टू यानी कि -2 प्लस b क्या है आपके पास, 3 बाई टू। ये a हो गया, a प्लस बी बाई टू। क्या अप्लाई करा हमने इसमें, हमने ये कैसे लिखा, a प्लस बी बाई टू फॉर्मूले से। देन आप देखेंगे -2 प्लस 3 बाई टू अपॉन 2 है, आप इसको इससे प्लस कर रहे हैं, ये दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इसके नीचे अगर कुछ नहीं है आप इसको 1 सपोज कर लीजिए। देन इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना आता है। 1 एंड 2 का एलसीएम आपका होता है 2। 1 का 2 से डिवाइड 2 टाइम जाएगा, 1 2 जा, देन वो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4, प्लस 2 का आपका 2 से डिवाइड 1 टाइम जाता है तो 3 1 जा 3। होल डिवाइड कितना चल रहा है आपके पास, जो पूरा डिवाइड है वो 2 है। देन अब इस 2 पे फोकस नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 में से +3 आपका माइनस होगा, तो -1 अपॉन 2 इज होल डिवाइडेड बाई 2। ये रूल आपको मैंने अभी बता दिया, ये 1 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 4। तो इन दोनों के बीच का नंबर भी आपको मिल गया -1 अपॉन 4। क्लियर। अब हमारे पास देखिए इन दोनों का सबसे पहले जो -2 और 5 था वो नंबर कौन सा था, फर्स्ट नंबर ये आ गया। मैं इसको इस तरीके से बॉक्स में रख देती हूँ। देन हमने इन दोनों की ग्रुपिंग करी थी, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों की ग्रुपिंग करी थी, तो इनका नंबर भी आ गया। इसको मैंने बोल दिया सेकंड, इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ सेकंड। देखिए ये फर्स्ट लिखा है, देन सेकंड। अब मुझे एक और बताना है। अब एक और बताने के लिए पहले मैंने क्या करा था, इन दोनों की ग्रुपिंग, फिर मैंने जो इनके बीच का आ गया था उसको -2 के संग लेके इनका ग्रुपिंग कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते हैं, 5 और 3 बाई टू की। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए ये 3 बाई टू है और 5, इनके बीच का नंबर हम ले आते हैं, इसके बीच का नंबर। ओके, यहाँ पे नंबर लेकर आ जाते हैं। इसका नंबर तो आ गया आपके पास, इसका नंबर कितना आया, -1 अपॉन 4 आया था ना, -1 अपॉन 4। आप इनके बीच का नंबर लाना है, तो आप इनके बीच के नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको a इसको b सपोज कर लीजिए, देन अप्लाई कर दीजिए a प्लस बी बाई टू, यानी कि 3 बाई टू प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास के नीचे आप 1 सपोज कर लीजिए, ये 2 आएगा, 2 1 जा 1 टाइम गया तो 3 1 जा 3, प्लस 1 2 जा 2 टाइम गया तो 5 2 जा 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज 13 बाई 2 इज होल डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 सपोज कर लीजिए, 1 जाएगा ऊपर एंड 2 जाएगा नीचे इसके डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये 13 बाई 4 हो गया। तो आपने देखा कि मुझे इन दोनों के बीच का नंबर क्या मिल गया, 13 बाई 4। इट मीन्स यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ पे आपने क्या देखा कि मुझे इनके बीच का -2 एंड 3 बाई 2 के बीच का नंबर क्या मिला था, -1 अपॉन 4, एंड 3 बाई 2 एंड 5 के बीच का नंबर क्या मिल गया, 3 बाई 4। ठीक है, इनके बीच का नंबर था 3 बाई 2, a प्लस बी बाई टू रूल से।
फिर इन दोनों के बीच का माइनस का 1/4, फिर इन दोनों के बीच का 13/4। तो हमें आप फाइनली हमें ये तीनों नंबर्स आपको आप देख सकते हैं इजीली, ये हमें तीनों नंबर फाइंड आउट हो गए। यही हमने 3 नंबर फाइंड आउट करने थे। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए -1 सबसे पहला जो नंबर मिला था वो आपके पास था, ये इस तरीके से लिखेंगे -2 और 5 के बीच के 3 नंबर कौन से आए थे, एक आया था -1/4, 3/2, देन 13/, इसी सीक्वेंस में हम इसको लिखेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर ऐसे साइन भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेटर नंबर आपके पास लास्ट वाला 5 है, देन 13/4 ग्रेटर है, देन 3/2 ग्रेटर है, फिर -1/4, फिर सबसे छोटा आपका -2। ठीक है, तो ये साइन हम मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, सीधे डायरेक्ट आंसर भी शो कर सकते हैं, तभी भी हमारा आंसर राइट माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी विल मूव अनदर कैटेगरी। हम अनदर कैटेगरी की तरफ जाएंगे। वो क्या रहेगी आपके पास, वहां पे आपको कितने नंबर रैशनल नंबर इंसर्ट करने, देखते हैं। अनदर कैटेगरी में आपके पास बोला गया है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11। इनके बीच आपने 10 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो आप देखिए ये कितना, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आती है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर आर सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने जब आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, आप देख सकते थे डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो उस केस में हमने कोई ना कोई रूल लगाना ही होता है। तो हमने ये वाला लगाया था a + b/2। अब यहाँ पर क्या है, जब डिनोमिनेटर आपके सेम रहेंगे, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब आपके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो उस केस में अगर आपको इजीली डायरेक्टली मिल जा रहे बीच के 10 नंबर, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे -3 और 8, आपको मैं एक नंबर लाइन शो कराती हूँ। ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। ओके, ये 0 नंबर होता है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5। कहाँ तक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं हम, 8 तक, क्योंकि आपको मेंशन आपको 8/11 है, 6 7 एंड लास्ट इज 8। इधर आपके पास -1 -2 -3 एंड -4। ओके, -3 आपके पास ये नंबर है, ओके, और +8 आपके पास ये नंबर है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर इनके डिनोमिनेटर में हम 11 11 11 11 इस तरीके से सब में 11 कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये आपने नंबर लाइन आपने क्लास 8 में सीखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 8/11 एंड -3/11 के बीच में क्या आपको 10 नंबर इजीली नंबर लाइन में ही मिल जा रहे हैं। अगर आपको मिल जा रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको 10 नंबर आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो गए हैं। ये 10 नंबर्स आपको इजीली मिल गए। तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए डायरेक्टली बस, -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11 एंड 5, देन 6 एंड 7। ओके, ये सारे नंबर इंसर्ट कर लिए। चाहे तो अगर आपको साइन मेंशन करना है तो हम इसको साइन को भी साइन के साथ भी मेंशन कर सकते हैं। ग्रेटर नंबर आपके पास हमेशा जो हमेशा रहेगा वो राइट हैंड साइड पे रहेगा। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करेंगे अदर कैटेगरी में। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। -3/13 एंड 9/13 के बीच 100 रैशनल नंबर आपने बताने हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जहाँ पर 100 रैशनल नंबर बताने ना, जहाँ पर आपकी काउंटिंग आपको इतने ऐसे रैशनल नंबर इम्पॉसिबल है इंसर्ट करने। जैसे 100 बहुत ज़्यादा काउंटिंग है आपके पास, वो ज़्यादा नंबर्स है। 1 2 3 में तो हम लोग a + b/2 लगा देंगे, जहाँ पे एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना हो या 2 करना हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 तक भी हम कर सकते हैं a + b/2। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर सेम में तो आपको डायरेक्टली देखना है, अगर उसको इजीली मिल पा रहा है तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब अगर आपके पास ऐसी कैटेगरी आती है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको 100 रैशनल नंबर करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर आर सेम और नॉट। पहले हमने फर्स्टली ये चेकिंग करेंगे
कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम दिया है तो ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया है तो आप एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ओके, जैसे -3/13 है एंड 9/13 है आपके पास, आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई विद नंबर 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रिक्वायरमेंट है 10, 20, 30 किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से हम क्यों करते हैं, हम 11 से क्यों नहीं कर रहे, हम 12 से क्यों नहीं कर रहे, उसके रीज़न भी अभी बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया -30/130। ओके, 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाता है। सेम थिंग आप इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90/130। यहाँ पर जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये -30/130 आया, यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आया 90/130। 10 से मल्टीप्लाई करने में डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हुआ, आप किसी भी सेम, अगर आप सपोज 11 से भी करते तब भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना था, बट हमने 10 ही क्यों लिया, उसका रीज़न ये है कि 10, 20 जो जीरोज़ वाले नंबर होते हैं, इन केस जो टेंस वाले नंबर होते हैं ना, जैसे आपके पास 10 है, 20 है, 30, इन नंबर में थोड़ी सी कैलकुलेशन करना और नंबर्स को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, इसलिए हम ये 10, 20 वाले नंबर्स को रखते हैं जहाँ पे जीरो। अगर मे बी आपको यहाँ पे 1000 बोला होता या कुछ अलग बोला होता तो हो सकता है मे बी हमें 100 से भी करना पड़ता, बट हम 100 में ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे 101 के कंपैरिजन। 101 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में भी टाइम वेस्ट होगा, 13 को 101 से मल्टीप्लाई करने में टाइम ज़्यादा जाएगा, तो हम हमेशा जीरोज वाले नंबर को ही लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। आपने देखा मेरा यहाँ पे आ गया माइनस का 30/130, यहाँ आ गया 90/130। अब आप एक नंबर लाइन तो यहाँ पे नहीं शो कर सकते, मैं आपसे बोलूँ कि एक नंबर लाइन बनाइए बड़ी सी और वहाँ पे ये सारे नंबर दिखाए तो ये इम्पॉसिबल है। नंबर लाइन में वहाँ पे पॉसिबल था क्योंकि सिर्फ -3 से 8 की तरफ जाना था, बस -30 से 90 में नंबर लाइन में हम शो नहीं कर सकते। तो आप खुद ही सोचिए, ये माइनस नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। 90 से पहले सारे 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, फिर 0, 0 के बाद फिर आपका कौन सा नंबर लाइन स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव नंबर लाइन। तो आपको यहाँ पे 100 रैशनल नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। जैसे -30 है, -30 से फिर आप देखेंगे -30 से एक बड़ा नंबर कौन सा होगा, -29। मैनी टाइम्स बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि 29 तो 30 से बड़ा होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब दो नंबर से सपोज 30 है हमारे पास और 29 है, अभी तक ये नंबर बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर छोटा हो जाता है और उसके जो प्रीसीडिंग वन जो नंबर है, उसका जो बिफोर नंबर है वो नंबर ग्रेटर कहलाता है। ठीक है, तो -30 से पहले से ग्रेटर नंबर 31 मत करिएगा, -29/130। ओके, देन -28/130, देन -27/130 एंड सो ऑन। आप इसको इस तरीके से डैश 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 करके डॉट 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 करके यहाँ पे 90 से जस्ट पहले वाला नंबर लिख देंगे, 80/130 एंड 70/130, या एक अगर आपका मन है तो आप 60 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, कुछ भी है। सपोज मैंने लिख दिया 50/130। तो इट मीन्स ये एंड सो ऑन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 100 नंबर को यहाँ पे शो नहीं करा सकते, हमने इस डैश के थ्रू दिखा दिया कि इसमें 100 नंबर इन्वॉल्व है टोटल, और कुछ नंबर्स हमने इधर से यानी कि लेफ्ट पोर्शन से और कुछ नंबर हमने राइट से इंसर्ट करके यहाँ पे क्वेश्चंस में दिखा दिए। तो ठीक है, बस यहाँ पे आपको साइन लगा देना है इस तरीके से। ये ग्रेटर नंबर है 90, ये लेसर नंबर है, तो ग्रेटर का साइन ऐसे इस तरीके से साइन आ जाएंगे, और साइन नहीं भी मेंशन करे तो आप कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने समझ लिया इजीली कि जब ग्रेटर नंबर में आएगा तो आप इस तरीके से डैश के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो था आपके पास जब डिनोमिनेटर सेम थे। अब मैं एक आध एग्जाम्पल आपके लिए ऐसे लाती हूँ जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे और आपसे बोला जाएगा कि उसके बीच में 5, 10 रैशनल नंबर करें। उस केस में हम पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं देखिए, सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया 1/4 एंड 7/3। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1/4 एंड 7/3। इसके बीच के आपसे सपोज मैं बोलूँ आप
8 नंबर इंसर्ट कीजिए। सपोज आपने इनके बीच के 8 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। ओके। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर आपको 8 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी बाई टू से तो ये इम्पॉसिबल है। a प्लस बी बाई टू में बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये ईजी नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में आप 1 बाय 1 पहले इसको इससे प्लस करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे, देन फिर आप उसके बीच का निकालेंगे। तो a प्लस बी बाई टू वाला रूल आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 एंड 3 एंड 4 नंबर्स के बीच में ही लग सकता है। इसमें अगर आपके पास इस तरीके से 8, 9, 10 रैशनल नंबर पूछे होंगे और डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, व्हेन, मैं यहाँ पे नोट डाल रही हूँ, व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो उस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 1/4 एंड 7/3 हमारे पास क्वेश्चन था। इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे। 4 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 आ जाएगा। ओके, देन हम इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो पहले 1/4 को लेते हैं। 1/4 का डिनोमिनेटर मुझे जो एलसीएम है उसके बराबर करना है, यानी कि 12 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, ये 3 टाइम। ओके, तो ये इसको 3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो आप देख सकते हैं 1/4 का डिनोमिनेटर आपके पास 12 बन गया। देन हम ऐसे ही यहाँ से लेंगे 7/3, इसके डिनोमिनेटर को भी 12 बनाएंगे। तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे। 3 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो इट गोज 4 टाइम्स। देन वी विल मल्टीप्लाई विद नंबर 4। 7 4 जा 28 एंड 3 4 जा 12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गया, पहले वाले का आया, इस वाले 1/4 का फ्रैक्शन अब हो गया 3/12 एंड 7/3 अब फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है 28/12 में। ठीक है, 1/4 3/12 में कन्वर्ट हो गया एंड 7/3 28/12 में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बीच के आपको मैंने बोला था 8 रैशनल नंबर इंसर्ट करिए। देखो 3 के बाद 4 आप इंसर्ट कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 6 7 है ना, 7 हो गए एंड 8। 11/11 भी हो सकता है आपके पास, 11/12 सॉरी, 10/12 एंड 11/12। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कर दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 हो गए ये। ठीक है, इसी तरीके से आप 9 10, अगर आपको 8 से ज़्यादा भी बोल रहा होता तो वो भी आपके इंसर्ट हो जाते। ठीक है, तो ये आपके पास 8 रैशनल नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो गए। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी और थी, जब आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। फिर से सुन लीजिए, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे उस केस में अगर आपको ज़्यादा नंबर इंसर्ट करने को बोलेंगे तो फर्स्ट वी विल मेक बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। ओके, हम बनाएंगे दोनों डिनोमिनेटर को सेम, देन डिनोमिनेटर अगर सेम बन जाते फिर तो आपके पास इजीली नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, तो एक कैटेगरी ये भी होगी, जब डिनोमिनेटर सेम है तो इजी इंसर्ट करने। तो इस तरीके से हमने एक अनदर कैटेगरी भी ले ली। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपसे बोला जाएगा इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 एंड 1/2 के बीच के 10 रैशनल नंबर्स आप बताइए। तो इसमें भी आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 6 आता है। देन 1/3 को लेंगे, 3 6 से डिवाइड होगा, 2 टाइम जाएगा। ओके, 3 जब 6 से डिवाइड होता है तो 2 टाइम जाएगा, 2 से न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6। सेम थिंग 1/2 के साथ, 2 6 से 3 टाइम जाएगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो ये कितना आ गया, 2/6 एंड 3/6। अब इसके बीच मुझे 10 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो क्या पॉसिबल है 2/6 और 3/6 के बीच 10 रैशनल नंबर इंसर्ट करने? डिनोमिनेटर हमारे सेम बन चुके हैं, उसके बाद भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनके बीच हम कोई नंबर इंसर्ट करें। क्यों? क्योंकि 2 के नेक्स्ट ही तो 3 आ जा रहा है, तो हम इसके बीच के नंबर कहाँ से लेकर आए? तो अब ये भी एक कैटेगरी आपके पास है। आपको देखिए, आपको मैंने इतनी सारी कैटेगरीज बताई, हर कैटेगरी में आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पर आप 10 रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। उसमें हम क्या करते हैं,
2/6 एंड 3/6 के लिए समथिंग किसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो मैंने अभी इससे पहले आपको 10 नंबर इंसर्ट करने वाला बताया था, 10 और 100 वाला, सॉरी 100 में हमने ये ट्रिक अप्लाई करी थी। अगर सपोज हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 2 जा 20 हो गया, 6 10 जा 60 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये आपके पास 60 आ गया। 20 से 30 के बीच में कितने नंबर होंगे? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29, अभी भी 9 नंबर है, 30 फिर से आ गया आपके पास। ओके, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? अगर सपोज आपने इसको 10 से करा है मल्टीप्लाई, हम सपोज 20 से कर देते हैं। अब 10, क्योंकि 10 से करने में देखो हमें सिर्फ 9 नंबर इंसर्ट मिल रहे हैं, तो यानी कि ये रॉन्ग हो गया। हमने ये कोशिश करी बट हम इसमें फेल हो गए। देन अगेन वी विल अप्लाई विद नंबर 20। ठीक है, हम इसको 20 से अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करके। 22 जा 40/120 एंड 3 2 जा 60/120। अब देखिए 40 और 60 के बीच में तो आपको पता है 20 का गैप रहता है पूरा, तो इजीली 10 नंबर आपके इंसर्ट हो जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे? 10 नंबर 40/120 और 60/120 की अगर बात करें तो 41 42 43 44, इधर से कुछ नंबर लिख देते हैं, 59 58 57, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 56 एंड 55। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर हम 55 के बाद 54 भी ले लेते हैं। तो आपने देखा ये इतने सारे नंबर इंसर्ट हो गए। इसके डिनोमिनेटर में 120 करते जाइए, सबके डिनोमिनेटर में 120 कर दीजिएगा, तो आपने देखा कि 10 नंबर्स आपके इंसर्ट हो गए। तो मैंने आपको इसमें से एक भी कैटेगरी नहीं छोड़ी है, सारे टाइप के करा दिए कि एग्ज़ाम में अगर आपके पास कैसे भी क्वेश्चन आता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इस टाइप का रैशनल नंबर निकालिए, 10 निकालिए, 20 निकालिए, 30 निकालिए, डिनोमिनेटर सेम है तब क्या करना है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब क्या करना है, जब 1 या 2 या 3 रैशनल नंबर सिंपल करना है तो a + b/2 लगाना है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है तब क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई की अगर सपोज़ यहाँ 20 से भी नहीं मिलता सपोज़, तो आप फिर 30 से करते। तो हमारे पास क्लास 9th की नंबर सिस्टम में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का आज ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट में हम करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, and student, please pause the video and note these questions, and if you like my video please like, share and subscribe my channel. Thank you and thanks for watching.